गुलजार दादी के साथ हम लोग पिकनिक करने जाते थे, तो हमारी दादी, बड़ी दादी कहती थी ये केपीएम ग्रुप है। केपीएम ग्रुप माना खाओ पियो मौज करो। जी। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, दादी भी कभी कभी, गुलजार दादी जवाब देती थी दादी को, खाओ पियो मौज करो लेकिन मेडिटेशन करो। ये केपीएम डबल केपीएम है। तो हम सबको भी खाओ पियो मौज करो इसकी छुट्टी बाबा दे रहे हैं, लेकिन श्रीमत की मर्यादा की बाउंड्री के अंदर रह करके करो। अगर हम श्रीमत को पालन करके रह रहे हैं, चल रहे हैं और किसी में भी अटक नहीं रहे हैं, लटक नहीं रहे हैं, चाहे जो कितना भी अच्छा हो, तो हम सेफ रह सकते हैं। न कहीं से रावण अपना वार करेगा, प्रवेश करेगा। तो परमात्मा हम सबको सब प्रकार की छुट्टी देते हैं, लेकिन मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके करने की श्रीमत देते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि बाप के साथ बैठ खाओ तो कोई मुश्किल नहीं, हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे, हर सेकंड स्वप्राप्ति और सर्वप्रति बधाई के बोल निकलते रहेंगे। बहुत अच्छी विधि है जी। एक दूसरे के प्रति बधाई निकलेगी जब हम परमात्मा के साथ खाएं पिएं रहें, ऐसे लगे वो मेरे साथ साथ है, तो नेचुरल है कि वो खुशी अंदर से रहेगी, एक दूसरे की विशेषताएं दिखाई देंगी और हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि जो सी फादर करने वाले हैं वे परमात्मा के समीप बच्चे हैं, और जो सी फादर के साथ सी सिस्टर ब्रदर कर देते वह समीप के बच्चे नहीं, दूर के हैं। परमात्मा कहते हैं कि फॉलो फादर करने वाले कभी भी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, क्योंकि फादर कभी डगमग नहीं हुआ है ना, तो सी फादर करने वाले अचल अडोल एक रस रहेंगे। अगर कोई को भी अपनी स्थिति अचल अडोल एक रस बनानी है तो उसकी बड़ी अच्छी विधि है केवल बाबा को देखना, बाबा को फॉलो करना। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर हम देखते हैं, कोई बहन को देखा, कोई भाई को देखा, कोई दादी को देखा, उनके अंदर भी कोई न कोई कमी हो सकती है, कोई संस्कार हो सकते हैं, कोई उनके हिसाब किताब हो सकते हैं। उनको देखेंगे तो हमारी स्थिति डगमग हो जाएगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं एक ही आत्मा जिसका नंबर फिक्स हो चुका है, सी फादर ब्रह्मा बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कैसे अपने आप को सब बातों से सेफ रखा, संपन्नता को प्राप्त किया, उनको देखोगे तो कभी भी डगमग नहीं होगे। और किसी भी आत्मा को देखा तो उनकी स्थिति के आधार से आपकी स्थिति भी नीचे ऊपर होती रहेगी। इसलिए अचल अडोल एक रस स्थिति बनानी है तो सी फादर फॉलो फादर। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न परमात्मा से किया गया है कि बाबा में ही संसार है, इसका भाव क्या है? वास्तव में संसार शब्द जब हम कहते हैं तो संसार के अंदर दो ही चीजें हैं जी। एक है व्यक्ति और एक है वैभव, पदार्थ है। तो जब हम किसी भी बात में किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं तो वो व्यक्ति की आकर्षण होती है, या कोई वैभव प्रकृति के कोई बने हुए पदार्थ मुझे आकर्षित करते हैं। जब हम बाबा को अपना संसार बना लेते हैं तो सब व्यक्तियों के जो संबंध हैं उन सब संबंधों का रस हम एक बाबा से ले सकते हैं। और जब एक को संसार बनाते हैं तो एक बीज है, और बीज को अगर हमने अपना बना लिया तो सारा वृक्ष अपना हो जाता है। जो चीजें हैं सब उसकी हैं और उसके द्वारा हमें जो आवश्यकताएं सब प्राप्त हो जाती हैं जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे बाबा ही तुम्हारा संसार है, और संसार में अगर एक को देखोगे तो सब प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी, सब संबंधों का भी रस मिल जाएगा, सब वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक को संसार बनाओ तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम सर्व की विशेषताओं को देखकर सबको बधाई दें और कैसे माया के सूक्ष्म अंशों को विदाई दें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।